बलदाऊ बलवंत। क्या सोच रही हो देवकी? यही कि इस गर्भ में पल रहे बच्चे की भी अवश्य हत्या होगी। मैं भी कैसी मां हूं, एक के बाद एक 6 पुत्रों की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई और मैं अभी तक जीवित हूं। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में। अब सहा नहीं जाता, इसीलिए आज मैं तुम्हारा गर्भ लेने आई हूं। मेरा गर्भ लेने आई हो? हाँ, अपना एक गर्भ मुझे सौंप कर तुम इसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे इस पुत्र तक मैं कंस के हाथ कभी नहीं पहुंचने दूंगी। ले जाइए दीदी, मेरे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार मुझसे कम नहीं। चलो कान्हा, हम लोग खेलते हैं। हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, तुम जीते हम हारे। अब तो चलो। अब मान भी जाओ कान्हा, इन सब का जी भी रख लो। चलो चलो ना कान्हा, चलो 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 चलो। देखना कान्हा, अब की बार तू ही पिटेगा। अरे मैं ही पिट गया। देख रहे कान्हा, तू रोटमानी करता है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है तू। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो दाऊ जी, ये रोटमानी करता है। मैंने रोटमनी नहीं की। देखो दाऊ जी, एक तो ये रोटमानी करता है, उस पर झूठ बोलता है। मैंने झूठ नहीं बोला। मैं नहीं खेलता तेरे साथ। देखिए दाऊ जी, जीवित मक्खी निकलवा रहा है। बड़े बाप का बेटा है ना, तो समझता है कुछ भी करवा सकता है। हाँ? चल झूठे। दाऊ जी से कहो ना कि मैं खेल में कभी गड़बड़ी नहीं करता। कैसे कह दूं कि गड़बड़ी नहीं करते हो तुम? गड़बड़ तो तुम करते ही हो। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये गड़बड़ी आई कहाँ से। मैं सीधा तुम्हारे सब सखा सीधे, बाबा नंद सीधे, यशोदा मैया सीधी। अरे हाँ, अब समझा। गोरे नंद, गोरी यशोदा मैया, तो तुम क्यों हो गए शाम? अब समझा। तुम तो उनके पुत्र हो ही नहीं। तुम्हें तो कहीं से मोल लिया गया है। दाऊ, आप भी इन्हीं में मिल गए। चलो मैया के पास पूछवाए देता हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ कि नहीं। मुझे तो संदेह है कान्हा। जाओ, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ। भागा रे कान्हा भागा, भागा रे कान्हा भागा। दाऊ जी, कान्हा, दाऊ जी, श्री दामा, 2 राक्षस नंद गांव को जलाकर भस्म कर रहे हैं। क्या? हाँ, चलो दाऊ, चलिए। चलो। वो देखो आग लगी सब जगह।
कितने घर जला दिए। देखो ना, सब कुछ भस्म किए जा रहे हैं। दाऊ जी, संभल के। पापी हैं दोनों असुर, अहंकार अभिमान, दोनों का मर्दन करें तत्सदीय भगवान। अरे श्याम सखा, ये मथुरा के लोग कान्हा के दर्शन के लिए कितने उत्सुक लग रहे हैं। ये पुष्प कुंज कितना मनोहारी है। दाऊ जी, ये पुष्प सुनिए। अरे ओ बबुआ, अरे जरा हमको भी दर्शन करा दो भैया। अरे भीड़ बहुत है काका। अरे हमारी घरवाली कहती थी ये दो छोरे ऐसे लगते हैं जैसे राम लखन की जोड़ी। अरे भैया, जो आंखें उनके दर्शन कर रही हैं, उनके पास जीभ नहीं, और जो जीभ बोल रही है उसके पास आंखें नहीं हैं। अरे कान्हा, हाथ छोड़ो। मैं हाथ कैसे छोड़ दूं? अरे दाऊ, वो देखो, वो कुबड़ी लड़की दिखाई देती है ना, जो थाली में चंदन का लेप लिए खड़ी है। सुनिए, चंदन का थोड़ा सा लेप मुझे दोगी सुंदरी? चंदन का ये लेप तो मैं महाराज के लिए बनाती हूँ श्याम, परंतु तुम इसे अवश्य लो। मैं ही लगा देती हूँ।
धन्यवाद। परंतु तुम छुपकर क्यों चलती हो? प्रयत्न तो करो। सहायता के लिए हम जो खड़े हैं। प्रयत्न करो। हाँ, प्रयत्न करो। श्याम, 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 कहाँ गए वो दोनों? कहाँ गए वो दोनों? श्याम, श्याम, श्याम। अनीति है भैया। भैया ये बालक भी चमत्कारी हैं। द्वारिका के उद्धाव कुंती पुत्र अर्जुन ने अतिथि मर्यादा का उल्लंघन करते हुए हमारी बहन सुभद्रा का हरण किया है। यदि उसका पीछा करते हुए हमें इंद्रप्रस्थ जाना पड़े तो हम इंद्रप्रस्थ जाएंगे। अवश्य जाएंगे। लगता है अनुज कृष्ण हम लोगों से सहमत नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दाऊ। तुम्हारे कुछ ना कहने से ही तो मैं घबराता हूं। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुमने रुक्मिणी का हरण किया था तो उसके भाई रुक्मिणी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया था? मैंने रुक्मिणी का हरण नहीं किया था दाऊ। आप तो जानते हैं कि मैं उसके बुलावे पर वहां गया था। वे लोग उसकी इच्छा विरुद्ध शिशुपाल से उसका विवाह कर रहे थे। मैंने उसकी सहायता की थी दाऊ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो आप लोग सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दाऊ कि सुभद्रा की इच्छा विरुद्ध जो आप उसका विवाह दुर्योधन से करने की योजना बना रहे थे उसका उसे पता चल गया हो और उसने अर्जुन से सहायता मांगी हो? और सुभद्रा को किसने बताया कि मैं दुर्योधन से उसके विवाह पर विचार कर रहा हूं? और तुम्हें किसने बताया कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती? मुझे स्वयं सुभद्रा ने बताया दाऊ।
कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती। और उसे ये किसने बताया? मैंने। जब ये सुखद समाचार मैंने सुना तो मैंने सोचा कि सुभद्रा को तो बता ही देना चाहिए, इसलिए मैंने जगाकर उसे बताया। अच्छा, जगाकर बताया? जी दाऊ। तो उसने तुमसे क्यों सहायता नहीं मांगी? मैंने तो साफ कह दिया कि दाऊ दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने अर्जुन से कब सहायता मांगी? उसका संदेशा लेकर अर्जुन के पास कौन गया? और अर्जुन को ये किसने बताया कि वो पूजा के लिए जा रही है? इन सब प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं सुभद्रा ही दे सकती है दाऊ, परंतु ये तो स्वयं उसके अंगरक्षकों ने मुझे बताया है कि जब अर्जुन ने उसे अपने रथ पर उठा लिया था तो उसने अपने अंगरक्षकों को सहायता के लिए नहीं पुकारा था, और एक ने तो यहां तक कहा था दाऊ कि वही स्वयं अर्जुन की सारथी भी थी। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ दाऊ कि यदि हरण हुआ है तो अर्जुन ने सुभद्रा हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन हरण किया है? अर्जुन ने जिस थाली में खाया है उसी में उसने छेद किया है। उसने हमारे आतिथ्य का अपमान किया है कृष्ण, मैं ये सहन नहीं कर सकता। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। हम इस अपमान को पचा नहीं सकते। मैं आप लोगों के साथ हूं, परंतु पहले दाऊ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि रुक्मिणी हरण में इन्होंने और इनके साथ साथ आप सभी लोगों ने मेरा साथ क्यों दिया था? स्वयं दाऊ जिन पांडवों की सेवा भावना का बखान करते नहीं थकते, क्या उनमें से कोई भला अपनी बुआ के घर का अपमान कर सकता है? सच पूछिए तो अर्जुन ने हमारा मान बढ़ाया है। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी मत्स्य का भेद कर सकता था, तो ऐसे स्वयंवरों का अर्थ क्या है? पुत्री कोई पशु नहीं है जो पुरस्कार बनाकर किसी को दे दिया जाए। वो कोई वस्तु नहीं है जो हारी या जीती जा सके। अर्जुन ने हमारी विवाह प्रथा का यह दोष देखा और सुभद्रा हरण द्वारा हमारे मान की रक्षा की। हमें तो उसका आभारी होना चाहिए। और इस नाते में खोट क्या है? पार्थ पांडु पुत्र है, द्रोण शिष्य है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। योद्धाओं की इस भीड़ में क्या कोई ऐसा है जो अर्जुन की मित्रता ना चाहता हो? वो भारत है, शांतनु का पोता है, कुंती भोज का नाती है। त्रिलोक में सुभद्रा के लिए मुझे तो इससे अच्छा कोई और वर दिखाई नहीं देता। महादेव के अतिरिक्त कौन है जो उसे रणभूमि में हराने की सोच भी सके? मैं तो कहता हूं कि आप लोग जाइए और उसे मान सम्मान के साथ द्वारिका ले आइए। यदि वो आप लोगों को हराकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया तो सारे संसार के लिए द्वारिका हंसने का विषय बन जाएगा। यदि आप लोग यही चाहते हैं तो अपने धनुष और तोड़ीर उठाइए और जाइए। मैं जानता था कि यदि इसे बोलने का अवसर मिला तो यह हम सबको चुप करा देगा। अब आप लोग जाइए और जमाई राज को बहला के ले आइए।